ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पतित पावनी कलुष भंगिनी माँ गंगा के तट पर संवस्थित श्री विद्यालोक न्यास से आप स्वाध्याय श्रवण कर रहे, जिसमें से ब्रह्म सूत्र का 7वां अधिकरण अंतराधिकरण चल रहा। कल आपने श्रवण किया आनंदमयाधिकरण। आनंदमयाधिकरण में आपने श्रवण किया कि पूर्व पक्ष कहता है कि यह जो 5 कोशों की चर्चा है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में आनंदमय, तो आनंदमय में जो मय प्रत्यय है वह विकार अर्थ में है, क्योंकि ब्रह्म का विकार संभव नहीं विकारी होने से। तो आनंद का विकार या जो जीव है ऐसा अर्थ लेना। वृत्ति काटने का अर्थ ऐसी बात नहीं है। यहाँ मयट प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में है। जैसे हम कहते हैं विप्रमयोयम ग्राम, या विप्रमय ग्राम है। इसका तात्पर्य होता है कि ब्राह्मणों का आधिक्य है, अन्यान्य लोग कम है। ऐसे यहाँ पर आनंदमय का आनंद प्रायः। इसमें भी दोष है। यदि प्राचुर्य अर्थ मानते हैं तो आनंद आधिक्य तो है, जैसे विप्रमय ग्राम का होता है ब्राह्मणों का आधिक्य, अन्य लोग भी हैं। ऐसे यहाँ पर आनंद का बाहुल्य होगा और अल्प दुख की गंध आएगी। जहाँ पर दुख का गंध भी नहीं है वही है ब्रह्म, वही आपका स्वरूप है। तो यहाँ प्राचुर्य वृत्ति कार ने अर्थ किया कि आनंद प्रायः परमात्मा ही है, ऐसा अर्थ किया। अंत में आचार्य ने खंडन किया वृत्तिकार को पूर्व पक्ष बनाकर कि जब 4 पर्याय में विकार अर्थ है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में 4 पर्यायों में, तो पंचम पर्याय में विकार अर्थ ही होगा। और मय प्रत्यय भाषा और वेद दोनों में प्रायः देखा जाता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यह भी आनंद का विकार ही है और कोश ही है। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठाम, ब्रह्म ही पुच्छ है, आधार है। आचार्य ने आधार अर्थ किया, प्रतिष्ठा है। पुच्छ का अर्थ लांगुल होता है, आधार अर्थ किया आचार्य ने, वही आधार है, सबका अधिष्ठान है, प्रतिष्ठा है। इस प्रकार से दोनों का विचार आपने श्रवण किया। अब आगे श्रवण करते हैं हम लोग अगला जो अधिकरण है अंतराधिकरण। अंतस्तद्धर्मोपदेशात्। श्रुति जो आती है, यह एसो अंतर आदित्य
यह ईशो अंतरक्षणी। इस श्रुति में आदित्य मतलब सूर्यमंडल के अंतर्गत जो सूर्यमान है अंतर पुरुष, वह संसारी नहीं हो सकता, जीव नहीं हो सकता है, क्योंकि वह परमेश्वर ही है। तद मतलब तस्य ब्रह्मण परमात्मना, परमात्मा के धर्म का उपदेश है। वह क्या धर्म? पापम शून्यत्वादि, पाप से शून्य, पाप रहित है। इसलिए अंतः मल्ला जो अंतर आदित्य आदि में जो अंतरक्षणी में जो अंतर शब्द है, वहाँ पर उस परमात्मा के धर्म का उपदेश होने से वह परमात्मा है, जीव नहीं, संसारी नहीं। इदम आमनायते या अथ या एसो अंतरादित्य हिरण्यमय पुरुषो दृश्यते। हिरण्य समस्रो हिरण्यकेश आपृणखात् सर्वम् एव सुवर्णः तस्य ताकप्यासं पुंडरीकम् एव क्षिणी तस्य उदीति नाम स एष सर्वेभ्यः पापमभ्य उदीत उदेति वै सर्वेभ्यः पापमभ्यो य एवं वेद इति दैवतम। जो छांदों को प्रसन्न में सुना गया है, जो अंतर आदित्य में हिरण्यमय पुरुष है, हिरण्य समस्त हिरण्य केश है, सुवर्ण ही सुवर्णमय है। कप्यासम यहाँ उपमित उपमा है, उपमित उपमा है। कप्यासम पुंडरीकम, जैसे कपि जिस पृष्ठभाग से बैठता है लाल, वैसे ही पुंडरीक में लाल कमल के समान। तसोदीति नाम उसका उद नाम है, क्योंकि सबको वह प्राणादि को उत्थित करता है, धारण किया हुआ है। सर्वे पाप में उदित, सभी पापों से रहित होने से, ऊर्ध्व होने से उदीति कहा है। जिस प्रकार से उपासना करता है वह भी सर्वेभ्य पापमभ्यो या एवं वेद, सभी पापों से उद्गत मतलब ऊपर उठ जाता है, रहित हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पर विचार का विषय है, विचार का विषय है कि अंतर सबसे क्या लेना चाहिए। अध्यात्म भी कहा गया है, जैसे वहाँ पर अद्वैत है वैसे अध्यात्म में। यह एसो अंतरक्षणी पुरुषो दृश्यते, यहाँ पर अंतर शब्द अध्यात्म में और आँख में, वहाँ आदित्य मंडल में कहा गया था। तो संशय होता है कि विद्या मतलब उपासना कर्म अतिशय की सामर्थ्य से जो उत्कर्ष प्राप्त किया हुआ है, कोई संसारी है। सूर्यमंडल और चक्षुष के अंतर्गत उपास्य से विवक्षित है, अथवा नित्य सिद्ध परमेश्वर। वह जो सूर्य मंडल के अंतर्गत है और हमारे आँख के अंतर्गत है, वह कोई जीव विशेष है जो उपासना विद्या कर्म की से उत्कर्ष को प्राप्त हुआ है, या नित्य सिद्ध परमेश्वर है, ऐसा संशय हुआ। पूर्व पक्ष ने कहा संसारी आदित्य पुरुष से तावत हिरण्य समस्रु आदि श्रवण होने से संशय लेना चाहिए। अक्षी पुरुषे भी देवाति देशे न प्राप्यते तस्य तत्सदैव रूपम यदमुस्वरूपम। आधार श्रवणाच या एसो अंतरादित्य या एश्वंतरक्षणी थी, ऐसा कथन किया गया है। नहीं अनाधारस्य स्वमहिमा प्रतिष्ठस्य सर्वव्यापिनः परमेश्वरस्य आधार उपदिश्येत। जो अंतर अक्षी में है, जो नहीं अनाधारस्य, जो किसी का आधार नहीं है, स्वमहिमा प्रतिष्ठित है, सर्वव्यापी है, परमेश्वर है, वो का उपदेश ऐसा कैसे कर सकते हैं, शंका कर रहे हैं। स भगवा कस्मिन् प्रतिष्ठित, शंका किया वह किसमें प्रतिष्ठित है। का स्वे महिमनि नवा महिमनि, अपने ही महिमा में प्रतिष्ठित है।
क्योंकि स्वरूप भूत होने से स्वीय महिमा में प्रतिष्ठित नवा महिमनी, उससे भिन्न कुछ है ही नहीं, तो नहीं कह सकते किसमें प्रतिष्ठित है। नवा महिमनी आकाश व सर्वगतः च नित्य, ऐसी श्रुति भी कहती है। ऐश्वर्य मर्यादा श्रुति का भी है। स ऐसा ए तस्मात् पंचो लोका तेषां यष्टि कामानम, सबका वह शासन करता है इत्यादि। आदित्य पुरुष से ऐश्वर्य मर्यादा भी सुना गया है। ये सर्वेश्वर है, भूताधिपति है, भूतपाल है, सेतु है, सबको धारण करने वाला है इत्यादि श्रुतियाँ भी हैं। तस्मात् न अक्षयायत्यो अंतर परमेश्वर। पूर्व पक्ष ने कहा देखो भाई, वह इस आँख के अंदर सूर्यमंडल के अंतर्गत आ नहीं सकता है, सर्वाधिष्ठान है, इसीलिए आप परमेश्वर को नहीं ले सकते, बल्कि वह जीव ही है, संसारी है। ऐसा पूर्व पक्ष के प्राप्त होने पर सिद्धांत प्राप्त होता है। अंतः तद्धर्मोपदेशा। देखो भाई, परमेश्वर ही है, संसारी नहीं है, क्योंकि उसके धर्मों का श्रवण किया गया है। ये सर्वेश्वर पाप में बोधित, सारे पापों से रहित है, जीवात्मा में हो नहीं सकता है। यह आत्मा पद पापमा भी कहा गया है, इसलिए यहाँ आप परमेश्वर को ही लेना, जीवात्मा को ले नहीं सकते हैं। बड़े विस्तार से भाष्य में लिखा है। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम इत्यादि श्रुतियाँ कहती हैं। सर्वकर्म सर्वकाम सर्वंश इत्यादि भी श्रुतियाँ कहती है। स्वमहिमा प्रतिष्ठा श्यापी आधार विशेष उपदेशो उपासनार्थ। अपने महिमा में प्रतिष्ठित होने पर भी उपासकानार्थम कार्यार्थम ब्रह्मणो रूप कल्पना। वह परमात्मा अचिंत्य शक्ति ऐश्वर्य से संपन्न होने से भक्तों की कामना के लिए अनेक रूप की कल्पना कर लेता है। स्व उपासनार्थो भविष्यति सर्वगतत्वात् ब्रह्मणो व्योमत। सर्वांतरत्व बन जाएगा। ऐश्वर्य मर्यादा श्रवणापि अध्यात्मदिदैवत विभागापेक्षोपासनार्थम। ने सब विभाग से उपासना के लिए है, अध्यात्म का दैविका। तस्मात् परमेश्वर एव अक्षी आदित्यो अंतर उपदिश्यति। इसलिए परमेश्वर ही यह ऐश्वक्षणी अंतर सबसे लेना, और यह आदित्य मंडलांतर जो अंतर सबसे परमेश्वर लेना, न कि कोई उत्कर्ष प्राप्त जीव संसारी है, सिद्ध कर दिया। भेद व्यपदेशाचान्य। भेद व्यपदेशाचान्य। अक्षी और आदित्य के अंतर जो श्रेयमाण अंतर्यामी पुरुष है, आदित्य आदि शरीराभिमानी जीवों से अन्य है, क्योंकि यह आदित्य तिष्ठन सब प्रयोग किया गया श्रुति में। जीव नियम में परमेश्वर नियामक है, इस प्रकार से भेद का उपदेश भी किया गया है, इसलिए यहाँ पर उसी को लेना। भाष्य। अस्ति च आदित्यादि शरीराभिमानिभ्यो जीवेभ्यो अन्य ईश्वरो अंतर्यामी। आदित्यादि शरीराभिमानी और जीव से अन्य ईश्वर है अंतर्यामी, क्योंकि यह आदित्य तीर्थन जो आदित्य मंडल में है, आदित्य के अंतर्गत है, जिसको आदित्य भी नहीं जानता है, जिसका आदित्य ही शरीर है, जो आदित्य के अंतर है, नियमन करता है, ये आत्मा अंतर्यामी अमृत, ऐसा कथन किया गया है। तो दूसरे श्रुतियों में भी भेद से कथन करने से सिद्ध होता है कि परमात्मा ही है।
तत्र ही आदित्यात अंतरो यम आदित्यो न वेद। जो आदित्य के अंदर है आदित्य भी नहीं जानता है। वेदितु आदित्याद विज्ञानाद मंतर्यामी स्पष्ट दिशते। वेदता है जो आदित्य के अंतर है वो आदित्य भी नहीं जानता है, उसका भी अंतर्यामी है। स एव यहाँ अंतर आदित्य पुरुषो स्मृति। वही यहाँ पर पुरुष परमात्मा लेना चाहिए, स्पष्ट कर दिया। तस्मात् परमेश्वर एव योपदिश्यति इति सिद्धम। इससे क्या सिद्ध हुआ कि परमेश्वर यहाँ पर उपदिष्ट है, न कि जीव या उपासना कर्म से उत्कर्ष को प्राप्त कोई संसारी जीव, परमात्मा ही है। आकाशस्थलिंगात्, आकाशस्थलिंगात्। अब यहाँ पर आकाशाधिकरण उपस्थित होता है। आकाश मतलब आकाश, सबसे क्या लेना। हाँ, भूताकाश पर ब्रह्म। तब कहते हैं अस्य लोकस्य का गति आकाश इति होवाच। देखो यहाँ पर आकाश शब्द से ब्रह्म लेना, क्योंकि आकाश शब्द जो प्रयोग किया है ब्रह्म अर्थ में, क्योंकि आगे कहा है उससे पूरा संसार की उत्पत्ति है। जो भूता का जड़ है उससे उत्पत्ति तो सर्जन तो संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर आकाश का अर्थ है वही ब्रह्म। श्लोकस का गति आकाश इति। श्लोक का क्या गति है तो आकाश। आकाश मतलब परमात्मा, भूताकाश नहीं। सर्वाणि हवा इमानी, सर्वाणि जो सभी भूत प्राणी है। आकाशादेव समुत्पद्यन्ते प्रत्यस्तम यन्ति आकाशेभ्यो जयन आकाश परायणम। सारे भूत प्राणी आकाश से उत्पन्न होते हैं, परमात्मा से। आकाश में प्रतिष्ठित हैं, आकाश में तादाद भाव को प्राप्त करते हैं। सबसे आकाश से जैन मनुष्य श्रेष्ठ है, आकाश ही सबका परायण है, ऐसा जो कहा गया है छांदोग्य उपनिषद में। यहाँ संशय होता है कि क्या आकाश शब्द से हमें भूताकाश लेना है या आकाश शब्द से जो है ना कुछ और लेना है। आकाश सबसे परब्रह्म कहा गया है अथवा भूताकाश। संशय होता है, सब निर्णय करते हैं। यदि इस आकाशानंदो न स्यात्, यदि आकाश जो आनंद स्वरूप नहीं होता, ऐसा तत्वीय श्रुति है। आकाशो वे नाम रूपो निर्वहिता, ये भी श्रुति है। नाम रूप का निर्वाह करने वाला जो आकाश है, आकाशो वे नाम रूपयोर निर्वहिता, ये अंतरा ब्रह्म, वही ब्रह्म है। अतः संशय पुनत्र भूताकाश या पर ब्रह्म है। अनेकार्थ यहाँ पर आकाश का। सर्वाणि हवायमानि भूतानि आकाशादि समुत्पद्यन्ते। सारे भूत प्राणी आकाश से ही उत्पन्न होते हैं। जितने भी भूत प्राणी है सारे भूत प्राणी आकाश से उत्पन्न होते हैं। तस्मात् एतस्मात् आकाश संभूत आकाशाद् वायु वायुरग्नि अग्नि आप पृथ्वी पृथिव्यां सर्वाणि भूतानि, यह भी श्रुति है, तृतीय श्रुति है। तस्मात् आकाश शब्देन, जब यहाँ आकाश शब्द लिखा न तस्मात् तस्मात् आकाशात्, इससे आकाश शब्द से भूताकाश लेना पूर्व पक्ष ने कहा। तो सिद्धांति कहता ऐसी बात नहीं है भैया। आकाशस्थलिंगात्,
आकाश शब्द से ब्रह्म ही ग्रहण करना। परश्री ब्रह्मण इदम लिंगम, पर ब्रह्म का यह लिंग है, हेतु है। सर्वाणि हवायमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, सारे भूत प्राणी आकाश से ही उत्पन्न होते हैं। परस्मात् ब्रह्मणो भूतानुपत्ति वेदांत मर्यादा, वेदांत में मर्यादा है कि सारे भूत प्राण उसी से उत्पन्न होते हैं। ननु भूताकाशस्यापि वाव्यादि क्रमेण कारणत्वं दर्शितम्, वायुव्यादि क्रम से कारण दिखलाया गया है। आकाशो हरिवेभ्यो जयन आकाश परायण, ये भी कहा है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म राते धातु परायणम, कई प्रकार से कहा गया है। इतना ही नहीं, स एष परोवरियानुद्गीत सहसनन्तः, आकाशवे नाम रूप निर्वहिता इत्यादि श्रुतियाँ हैं। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन अस्मिन् देवादि से विश्वे निषेधो, सहसा भारगे वारुणी विद्या परमे व्योमन प्रतिष्ठिता। इतना नहीं, और भी कहा है। कम ब्रह्म खम ब्रह्म, छांदोग्योपनिषद में खम पुराणम, इससे सिद्ध होता है तस्माद् आकाशम शब्द ब्रह्मेति सिद्धम, आकाश से आपको ब्रह्म को लेना है। इससे क्या सिद्ध हुआ? इन श्रुति वाक्य में जो आकाश शब्द है वह भले ही यथा श्रुतार्थ भूताकाश को कह रहा है, पर वास्तव में इसका अर्थ है ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न होता, वही सबका निर्वाह करता है। अतः एव प्राण प्राणाधिकरण आता है। अब कहते देखो भाई, प्राण शब्द से यहाँ क्या लेना? जो प्रसिद्ध मुख नासिका से निर्गमन करता है उसको लेना है, श्वास प्रश्वास को, या प्राण शब्द से कुछ और लेना है? तब कहते प्राण परमात्मा है। उद्गीत में प्रसंग आता है, प्रस्तोत्तरीया देवता प्रस्तावन्वयाता इति उपक्रम श्रूयते, कथमा सा देवतेति प्राणति होवाच, सर्वाणि हवायमानि भूतानि प्राणमभिसंविशन्ति प्राणविच्यते, सहसा देवता प्रस्तावन्वयाता। तो कौन सा देवता है? तो कहते सारे भूत प्राणी प्राण में प्रवेश करते, प्राण से उत्पन्न होते हैं, प्राण से उत्थित होते हैं। प्राण बंधन ईश्वर मना छांदोग्य भी कहा गया है, प्राण ही बंधन है, प्राण के द्वारा ही सब कुछ होता है। प्राणस्य प्राणम, ये जो प्राण है इसका भी प्राण है, अधिष्ठाता है। यहाँ प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। इत्येवं इत्यादि बहुत जगह बातें आती है। ब्रह्म विषय प्राण शब्द दृश्यते, वायु विकारे तो प्रसिद्धरो लोक वेरयतैः, प्राण शब्देन कतलस्य उपादान उत्तमिति भाव संशय। यहाँ प्राण शब्द से क्या लेना? संशय हुआ। वायु विकार लेना, पंच वृत्त्यात्मक जो प्राण है, प्राण अपान उदान व्यान समान, या ब्रह्म। यदा वै पुरुषः स्वपीति प्राणम तर्हि वागप्येति, प्राणम चक्षु प्राणम श्रोत्रम प्राणम मनः, सदा प्रभुयते प्राणादेवदि पुनर्जायन्ते। जब यह उठता है तो सब प्राण से उत्थित होते हैं, इस प्रकार से कथन किया गया है। तो यहाँ पर सर्वाणि हवायमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति, प्राण विजुहते हते, सब प्राण से उत्थित होते हैं। यदा सुप्त स्वप्न न कंचम पश्यति,
यस्मिन् प्राणे एकदा भवति तदेनं वाक् सर्वेणां विषहाप्येति। प्राण धनमीश मनः। तमाम श्रुतियों से सिद्ध होता है कि प्राण यहाँ पर परमात्मा ब्रह्म का वाचक है। शब्द वही है, परंतु व्युत्पत्ति के अनुसार उसका अर्थ किया जाता है, तात्पर्य निकाला जाता है। हमने कह दिया सैंधव मान है। सैंधव का अर्थ नमक भी होता है। सैंधव का अर्थ सिंधु देश में उत्पन्न घोड़ा भी होता है। पर देखना पड़ता यहाँ पर क्या लिया जाए। तो यहाँ पर वैसे ही प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।